सरोवर में माँ पार्वती स्नान कर रही थी। तो शंकर भगवान ने जब देखा कि वो स्नान कर रही हैं तो अपने कार्य को करने के लिए चले गए। जस्ट मुस्कुरा दिए कि अरे ये स्नान कर रही हैं, चले गए और लौट आए और फिर चले गए वापस। और माँ पार्वती को बड़ा संकोच हुआ। उसी समय माँ पार्वती ने अपने अंग पे जो उबटन लगा था ना उसे हटाया ऐसे, और उस उबटन से जो मिट्टी निकली उसको ऐसे बनाया और उसमें उबटन में से पुरुष का एक आकार बनाया और उसमें झट प्राण फूंक दिए और वही गणेश जी हो गए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की हो गया गणेश जी का अवतार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो गणेश जी प्रकट हो गए और माता जी बड़ा लाड़ लड़ाने लगी, उसको अपनी गोद में बिठा लिया। मेरा लाला, मेरा छोना, मेरा सोना, मेरा बच्चा। बड़ा आनंद आ गया, खूब खूब आनंद आया। माँ पार्वती क्या कह रही है जानते हो गणेश जी से? तेरे सिवाय इस कैलाश पे मेरा कोई नहीं है। क्या समझे? क्या कह रही है गणेश जी से? ये माता जी कभी कभी पतिदेव से थोड़ा सा किसी बात पे हो जाए ना अनबन, अभी अनबन हुई भी नहीं थी, अभी अनबन नहीं हुई थी, बस आ गए थे बिना बताए और इतनी बात पे कितने प्यार से मैया इमोशनल हो गई बहुत। पुत्र गणेश तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है इस कैलाश पर्वत पे, तू ही एक मेरा है, अब तू ही मेरी देखभाल करना। अब मैं तुझे अपने द्वार का प्रमुख गण स्थापित करती हूँ। याद रखना जब तक मेरी अनुमति न मिले तब तक कोई अंदर प्रवेश न कर जाए। और माता जी ने एक लठिया पकड़ा दी, ये ले बन जाओ मेरे द्वार के चौकीदार। और माँ पार्वती कृपा कर दें, तुम तो आदि शक्ति है, कौन गणेश जी की बराबरी कर सकता है। माता जी को प्रणाम किया। माता जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप जब तक नहीं चाहेंगी कोई बाहर नहीं आ भीतर नहीं आएगा। और तुरंत चले गए, द्वार पे खड़े हो गए। अब अचानक से शंकर भगवान को कोई कार्य पड़ा तो शंकर भगवान आए। तो शंकर भगवान जब आए तो देखा द्वार पे बालक खड़ा है। उस बालक से पूछा भाई कौन हो? तो वो पूछने लगा तुम कौन हो? अरे तुम हमें नहीं जानते? बोले हम कैसे जानेंगे, हम क्यों जानेंगे? अरे तुम जानते नहीं? बोले सुनो कोई भी हो तुम जाओ यहाँ से, हम तो सिर्फ माता जी को जानते हैं। अरे माता जी को जानते हो, पिताजी को नहीं जानते? बोले हमें कोई मतलब नहीं, हमारी माता जी की आज्ञा है, माता आज्ञा सर्वोपरि है हमारे लिए। हमें जो माता जी ने आज्ञा दी है हम उसी आज्ञा का पालन करेंगे। और चले जाओ, बड़ों का आदर करते हैं इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे। जितना जल्दी हो सके चले जाओ, तुम्हारे लिए लाभदायक रहेगा। शंकर भगवान बोले बच्चा तुम जानते नहीं हो, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, हमारा ही घर है, हमको जाने देना चाहिए। बोले देखो यहां से वापस चले जाओ। शिव पुराण में तो ऐसा लिखा है कि शंकर भगवान पे लाठी चार्ज कर दिया गणेश जी ने। हाँ क्या कर दिया? लाठी चार्ज, जो लठिया थी वो चार्ज कर दी। अब भगवान को लगा ये बच्चा है, मैं से क्या लड़ूं? तो भगवान को लगा ये ठीक नहीं है, तो अच्छा बड़ों को कई बार कुछ सह लेना चाहिए। तो शंकर भगवान वहां से चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो जब शंकर भगवान गए तो उनको लगा कि ये बात नहीं समझ रहा हमारी। तो गणों को कहा ये कौन है? बोले माता जी का ही कोई गण है, हमको भी भटकने नहीं दे रहा है। बोले जाओ समझाओ उसे, मर्यादा का पालन करे।
महाराज शिव पुराण में ये वर्णन है, सिर्फ शंकर भगवान के ही गण नहीं, बड़े बड़े देवताओं के दांत खट्टे कर दिए गणेश जी ने। बड़े बड़े जो देवता तुंगधारी बन रहे थे, सबके दांत खट्टे कर दिए, सब भगा दिए। और सब देवता भागे, महाराज महाराज बचाओ, वहां पार नहीं पड़ रही है। बोले पार नहीं पड़ रही है? बोले महाराज बहुत अजीब बात हो रही है वहां तो। गणेश जी अच्छा रुको हम बताते हैं। तब क्रोधित होकर शंकर भगवान स्वयं गणेश जी से युद्ध करने के लिए आए और क्रोध में आकर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनका सर धड़ से अलग हो गया। बोलो राधे राधे। अब ऐसे जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चित हो गए और नारद ने जैसे ही उस बालक के एकदम शांति सी हुई, नारद जी ने जाके संदेश दे दिया। नारद जी तो हैं लीलाधारी, वो कहाँ चैन से थोड़ी बैठेंगे। नारद जी का तो एक ही बड़ा कार्य है, घर में महाभारत करवाना। जिसके घर में रामायण बैठी हो वह महाभारत बैठलवा देते हैं, इतने अच्छे हैं। और सिर्फ नारद जी नहीं है, नारद जी के चेला भी आजकल बहुत घूम रहे हैं। और वो नारद जी के चेला अधिकांश उस समय आते हैं घर में जब पति घर से बाहर हो, या पति के पास भी तब आते हैं जब पत्नी मायके गई हो, या तब बैठते हैं जब शाम को दोपहर को 2:30-3 बजे कोई काम ना हो, तुम्हारी चाय तुम्हारी बिस्कुट और तुम्हारे कानों में गंदगी भरते हैं, तुम्हारों के खिलाफ भरते। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। अब तो वैसे धीरे बोलोगे। और नारद जी ने जाके कह दिया ऐसा ऐसा हो गया है, तो मां पार्वती जी से एक बात और कह दी, ऐसा करना, क्रोध करना, बिना क्रोध किए कोई बात नहीं बनेगी। बालक चला गया। अब तो पार्वती मां को बड़ा क्रोध आया और कहा मैं समस्त ब्रह्मांड को जलाकर नष्ट कर दूंगी। सब देवता बोले माता जी ऐसा मत करो, माता जी ऐसा मत करो। उन्होंने कहा मैं प्रलय मचा दूंगी। उन्होंने अपनी शक्ति से 1,00,000 शक्तियां उत्पन्न कर ली और उनसे पार्वती जी बोली तुम सब जाकर देव सेना का ऐसा संहार कर लो कि प्रलय मच जाए, जो तुम्हारा विरोध करे उसे भक्षण कर डालो, चाहे वो ऋषि हो, देवता हो या राक्षस। वे समस्त शक्तियां दौड़ पड़ी और जैसे ही दौड़ी देवताओं ने कहा त्राहिमाम माता जी ऐसा क्यों करवा रही है, हम भी तुम्हारे ही बच्चे, गणेश ही तुम्हारा बच्चा नहीं, हम भी तुम्हारे, कुछ तो दया करो। तब माता जी बोली तुम सब तभी बच सकते हो जब तुम मेरे इस बच्चे को पुनर्जीवित करो। अगर मेरे पुत्र गणेश को पुनर्जीवित कर दोगे तभी तुम्हारा संहार रुक सकता है, नहीं तो तुम बचोगे नहीं, तुम्हारा संहार होगा। भगवती की बात सुनकर सब देवताओं ने शिव जी से कहा प्रभु अब हमें वही करना चाहिए जिससे माता जी थोड़ा क्रोध त्याग दें, और ऐसा कुछ करो जिससे माता जी का क्रोध ठंडा हो जाए, नहीं तो हम पे भी संकट ही समझो। शंकर भगवान बोले अब ये लीला तो हो गई है, अब ये लीला रोकनी कैसे है हम बताते हैं। तुम में से कोई उत्तर दिशा में चले जाओ और उत्तर दिशा में जाकर जो सबसे पहले मिले उसका सर काट के ले आओ, हम उसी के सर को इसके धड़ पे लगा देंगे, तो जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सब देवता उत्तर दिशा में चल दिए और उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला। देखो ये एक हाथी और एक हथनी, अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था उसने, पर वो
हथनी जो थी वो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी। तो देवताओं ने उस हथनी के बच्चे का सर काटा और उसको ले आए। यहां पर एक पॉइंट नोट करना हर स्त्री को चाहिए, जो देवियां मां बनी हैं या मां बनती हैं, उन्हें छोटे बच्चों को कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा, माताएं जब अपने बच्चे को सुलाती हैं तो अपने सामने सुलाती हैं, हृदय के सामने, वक्षस्थल के सामने, अपना वक्षस्थल उसके मुख में दे के रखती हैं और सामने रखती हैं, दृष्टि के सामने। छोटी छोटी चीजें, वो अबोध बच्चा है, कुछ भी हो सकता है, और पता चले पीठ पीछे अगर है कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाए, कोई और उल्टा सीधा आ जाए, कब घटना घट जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो जब पता नहीं चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए माँ को चाहिए कि बच्चे को सामने रखे, सामने ही रखना चाहिए। तो उस हाथी के बच्चे का सर काट लाए और वो शंकर भगवान ने उस सर को लेकर अपने उस बालक के धड़ पे रख दिया। और जैसे ही धड़ पे रख दिया, शिवजी जी के पुत्र जीवित हो गए। सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। तब उस देवी पार्वती के पास ले गए और पार्वती से ने माता ने उसको देखा, सब प्रसन्न हो गई। माता जी भी बड़ी प्रसन्न हो गई। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय।